बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और जो बुक मेरे पास है उसका एडिशन है 2022। आपको कल्पना और कनिका दो पार्टनर दे रखे हैं। मैं उनको फिलहाल ए और बी ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों। कल्पना को ए और कनिका को बी दे रहा हूँ, जिनका आपस का रेशियो 3:1 है। उन्होंने करुणा को पार्टनर बनाया, मैं करुणा को सी ले रहा हूँ। और 1/4 शेयर के लिए बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा। सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया है और वो 60,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है सी अपनी। और उसके आने पर बैलेंस शीट इस तरह से दे रखी है। बैलेंस शीट में कल्पना की कैपिटल यानी ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है यानी कनिका की कैपिटल 80,000 और जनरल रिजर्व दे रखा है आपको क्वेश्चन में 10,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 70,000। ये है आपकी लाइबिलिटी साइड 130, 140, 210। इधर एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है आपको 40,000। ठीक है बच्चों। और आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, वो दे रखा है 70,000 और आपको स्टॉक दे रखा है वो भी है 30,000। डेटर्स दे रखे हैं 35,000 लेकिन प्रोविज़न भी दे रखा है 1,000। तो डेटर का नेट अमाउंट हो गया 34,000 जो बाहर अमाउंट कॉलम में लिखा है। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 26,000 और कैश दे रखा है 10,000। 110, 140 और चौंतीस होता है 174, 2 लाख और 2,10,000। ये हो गई एसेट लायबिलिटीज वाली चीज़ें। केवल जनरल रिजर्व ऐसा है जो पार्टनर में बांट दिया जाएगा, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पार्टनर में बांटी जाए। क्लियर बच्चों। फॉर्म की गुडविल 24,000 दे रखी है जो वैल्यू करी गई है एडिशनल फॉर्मेशन में, मगर ये कहीं भी नहीं लिखा कि कनिका जो सी है वो अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आया है। तो सी के हिस्से गुडविल 6,000 हो जाएगी और मान लीजिएगा कि वो नहीं लेकर आया तो सी के करंट अकाउंट से देनी होगी, ध्यान रखिएगा। और अगर सेक्रीफाइसिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नया रेशो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशो लेना होगा। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि लैंड बिल्डिंग वैल्यू कर गई है 65,000। तो लैंड बिल्डिंग की जो नई वैल्यू है वो 65,000 है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसके सामने आप समझ जाइएगा, यानी वो 25,000 बढ़ रही है। ठीक, सॉरी अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, 25,000 लिख दिया तो ठीक है बच्चों। प्लांट मशीनरी की नई वैल्यू 60,000 है, वो पहले 70 थी तो अब वो 10,000 कम हो रही है। प्रोविजन और डाउटफुल डेट जो है वो 400 रुपये फालतू पाया गया, यानी 400 रुपये प्रोविज़न को कम करना है। तो नया प्रोविज़न जो है वो 600 रह जाएगा। डेटर 35,000 ही रहेंगे, यानी नई बैलेंस शीट में डेटर इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये रेवोल्यूशन अकाउंट की बात है, ये नई बैलेंस शीट की बात है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर के अंदर 1,200 ऐसे हैं जो आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। क्रेडिटर अभी 70,000 दे रखे हैं, 1,200 नहीं पे करने पड़ेंगे, तो बैलेंस शीट में 68,800 आ जाएंगे, बाकी 1,200 रिवोल्यूशन में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैपिटल अकाउंट को करुणा के बेसिस पे एडजस्ट करना है और जो भी कम पर ज़्यादा होगा, करुणा मतलब सी यहाँ पर, और जो भी कम ज़्यादा होगा वो कैश ला के या निकाल के, सॉरी नॉट कैश ला के और निकाल के करंट अकाउंट के थ्रू बैलेंस करना है। तो ए और बी को अपनी कैपिटल अकाउंट बैलेंस करनी है टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। ठीक है बच्चों। और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से किया जाएगा, ना कि कैश से। और ये बात याद रखना कि जो सी है वो भी अपने हिस्से गुडविल कैश लेके नहीं आया है, तो सी की गुडविल भी उसके करंट अकाउंट से लेके दी जाएगी ए और बी को। क्लियर बच्चों। तो ये तो हो गया क्वेश्चन की डिटेलिंग। तो मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। आइए अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसको रख देते हैं साइड में। ये था क्वेश्चन, इसी को देख देख के अब जो है सॉल्यूशन तैयार करते हैं। क्वेश्चन में अकाउंट मांगे, इस बार एंट्रीज नहीं मांगी है, तो आपको जो शुरुआत करनी है वो करनी है रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो रिवोल्यूशन के पॉइंट्स देखने होंगे आपको। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले बच्चों आपका जो आएगा, पहले फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं फिर बात करेंगे।
तो रिवोल्यूशन अकाउंट के सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? लैंड बिल्डिंग में 25,000 का फ़ायदा हो रहा था, वो 40 से 65 हो गई थी, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। क्लियर बच्चों? उसके बाद आपको कह रखा है कि प्लांट मशीनरी 60,000 हो गई, जो पहले 70 थी, तो प्लांट एंड मशीनरी में आपको नुकसान हो गया 10,000 का। फ़ायदे वाली बातें क्रेडिट साइड में, नुकसान वाली बातें डेबिट साइड में। प्रोविज़न 400 रुपये एक्सेस में है, तो उसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये फ़ायदे की बात है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 400 रुपये यहाँ आ जाएगा। क्रेडिटर के अंदर हमें 1200 रुपये नहीं पे करने पड़ेंगे, तो ये भी फ़ायदे की बात है, तो ये भी इधर ही आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1200 रुपये। पहला पॉइंट गुडविल का है, ई और एफ पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट्स के हैं। केवल बी सी डी पॉइंट ही ऐसे थे जो रिलेटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट थे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट की बातें कंप्लीट हो गई। 25,000, 26,000, 26,600 साफ नज़र आ रहा है, फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं और नुकसान कम हुए हैं। नुकसान तो सिर्फ 10,000 का हुआ है, तो 26,600 में से आपका 10,000 माइनस कर दीजिए, गेन आएगा 16,600। इस 16,600 को पार्टनर्स में बांट दीजिए, ए और बी जो मैंने रखा है नाम, वैसे कल्पना और कनिका है। तो टू गेन ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि 3:1 है। 16,600 को बांटोगे 3:1 में, तो 12,450 और 4,150 आ जाएगा। और इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट बच्चों। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो देखिए बच्चों, हेडिंग डाल देते हैं पहले, पार्टनर्स कैपिटल्स, कैपिटल होगा केवल, अकाउंट्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। ठीक है बच्चों, कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसको आप इस लॉजिक से बनाइएगा, बार सी जी ओ बी। बार का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेस, जो हम यहाँ लिख लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि 50,000 ए का था और 80,000 बी का था। ए होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड रिजर्व्स के लिए, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी नहीं है कोई भी, लेकिन जनरल रिजर्व है, तो वो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व जब बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी। जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000, 10,000 को 3 में बांटोगे तो 7,500 और 2,500 आ जाएगा बच्चों। सी से आपका होता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि नया पार्टनर लेकर आया था सी, तो बाय बैंक लिख दीजिएगा बच्चों, या बाय कैश भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कैश दे रखा था, तो बाय कैश अकाउंट लिख रहा हूँ मैं। सी के अकाउंट में जितनी वो कैपिटल लेकर आया था दैट इज 60,000। अब आ जाइए गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो गुडविल लेकर नहीं आया था, तो बाय सी इज करंट अकाउंट लिख दीजिएगा। और 6,000 उससे इसी गुडविल थी। गेनिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं, तो 4,500 और 1,500 आ गया। ठीक है बच्चों, बार हो गया, सी हो गया, जी हो गया। अदर्स बहुत रेयर होता है, अगर इसमें आएगा भी कैपिटल वाले क्वेश्चन में अदर्स, तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस के बाद आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा, बराबर करना होगा तब। अब यहाँ पर डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आया, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा कि जोड़ा और इसे माइनस कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस आएगा बच्चों आपका वो कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ की वजह से। आपको जेड की कैपिटल दे रखी है 60,000 और जेड का हिस्सा है 1/4, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगी 2,40,000। नया रेशियो मैं बता देता हूँ यहाँ पर बच्चों, 1 में से 1/4 हटाओगे तो बचेगा 3/4, 3/4 इंटू 3/4 करोगे तो 9/16 एक्स ए का नया कैश शेयर आ जाएगा। 3/4 इंटू 1/4 3/16 बी का नया शेयर आ जाएगा, और सी का नया शेयर तो 1/4 था ही, जिसे हम लिख सकते हैं 4/16। अभी इससे मैं करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी बच्चों। तो नया रेशियो 9:3:4 हो जाएगा, 9/16, 3/16 और 4/16।
और रही बात टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की, जो आई 2,40,000, 60,000 इंटू 4। सी की कैपिटल को सी के शेयर के रेसिबल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2,40,000 को नए रेशो में बांट दो, जो कि 934 है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी यही गया था कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल नए रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, तो अब टाइम आ गया नए रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का। 2,40,000 का 9/16 होता है 1,35,000। 2,40,000 पर 16 होता है 15,000। 15,000 इंटू 9 1,35,000। 15,000 इंटू 3 45,000। और 15,000 इंटू 4 60,000। ठीक है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि जो पार्टनर का जितना ही पैसा कम ज़्यादा होगा वो जो है, अच्छा बच्चों एक चीज़ रह गई है, मैंने बार वर्ड तो लिख दिया था लेकिन रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस तो लिखा ही नहीं था दरअसल, तो आर रह गया था। तभी कहता हूँ कि इसको ना बच्चों इसलिए लिख लिया करो, इससे क्या होता है मैंने बिना लिखे इसको टिक कर दिया, तो आर से रेवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है वो कहीं नहीं आया था अभी तक। तो 12,450 और 4,150। ठीक है बच्चों, ये और रह गया था, तो अच्छा हुआ कि इसे इधर आनी थी। क्लोजिंग बैलेंस वैसे भी हमने तो बाहर से लिख के लिखे हैं, ठीक है, सी की कैपिटल की हेल्प से निकाले थे टोटल कैपिटल निकाल के, तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। ठीक है, अब इन्हें बैलेंस करना है करंट अकाउंट से। ये साइड बढ़ी है तो बाय करंट अकाउंट, ये साइड बढ़ी है तो टू करंट अकाउंट। ए का देखिए 50,000 और ये 12 है 62 और 12 74,450। क्रेडिट साइड 74,450 है, डेबिट साइड 1,35,000 है। ए का तो करंट अकाउंट इधर ही आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 60,550 और टोटल आ जाएगा 1,35,000। 1,35,000 में से 74,450 माइनस करिएगा, इतना ही आता है। 1,35,000 में से 75 गया तो एग्जैक्टली 60,000 होता है, और 450 माइनस करोगे तो 550 होता है। 80, 82, 84, 88, 150 और ये सिर्फ 45 है, तो बी का वो साइड बढ़ी है, तो बी का करंट अकाउंट इधर आ जाएगा। 88, 150 में से माइनस करना है 45,000, तो ये आ जाएगा 43,150 और ये टोटल हो गया 88, 150 और ये है 60,000, ये है 88, 150। सी को बैलेंस मत करिएगा, सी तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों साइड 60,000 ही आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब रही बात, ध्यान रखिएगा बात को, ये जो करंट अकाउंट यहाँ लिखा गया है ये जाएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और करंट अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है तो ये लायबिलिटी में जाएगा, और ये वाला करंट अकाउंट और ये वाला करंट अकाउंट सी और ए का वो जाएंगे एसेट्स में, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ कम टू द पार्टनर्स बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं कहूँगा, उससे पार्टनर्स बैलेंस शीट भी नहीं कहूँगा, सिंपली बैलेंस शीट कह देता हूँ, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज एट 1/4 सपोज 2022, वैसे ईयर्स में दे रखे थे 1 अप्रैल 2022 ही दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये रही लायबिलिटी साइड, ये रही आपकी एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहली चीज़ आएगी कैपिटल, जो नए वाली लिखी जाएंगी ABC, वैसे नाम है कल्पना, कनिका और करुणा। 1,35,000, 45,000, 1,35,000, 45,000 एंड 60,000, जो जोड़कर आना ही है 2,40,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व आएगा नहीं। क्रेडिटर्स आएंगे तो 1,200 कम करके आएंगे तो 68,800 आएगा। उसके अलावा 20 करंट अकाउंट आएगा, बिकॉज इट हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस 43,150, और कोई ऐसी नई लायबिलिटी है ही नहीं है। ठीक है बच्चों, कम टू द एसेट साइड। लैंड बिल्डिंग का नई वैल्यू जो है वो 65,000 है, वो लिख देते हैं बच्चों। लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 65,000। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू जो है वो 60,000 है, वो लिख देते हैं। उसके अलावा स्टॉक में तो आई थिंक कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो 30,000 एज इट इज ले लेते हैं। डेटर्स जो हैं वो 35,000 ही आएंगे, लेकिन प्रोविज़न नया वाला आएगा जो अब सिर्फ 600 रुपये रह गया, क्योंकि 400 में रिड्यूस किया था, तो डेटर आ गया 34,400।
आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविज़न। इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज करा ही नहीं गया तो वो 26,000 ही आएंगे। कैश में केवल नए पार्टनर की कैपिटल जोड़िएगा जो कि 60,000 है, तो 60 और 10 70 हो जाएगा। प्रीमियम वो लाया नहीं और ना ही बाकी लोगों ने पैसा लाया और निकाला है, वो करंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। उसके अलावा ए का करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट दोनों एसेट साइड में ही आएंगे। ए का करंट अकाउंट आएगा 60,550 और सी का करंट अकाउंट आएगा 6,000। ये कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से और ये गुडविल ना लाने की वजह से था। सही है बच्चों। अब आइए देखते हैं दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, तो 240 और 60 होता है 3 लाख, 3 8, 3 8 और 43 हो गया 3 51, 3 51 और 800 और 150 हो गया 3 51 950, 351 950। 65 और 60 125 और 30 155, 155 और 34 होता है 189 400, 2 15 500, 2 85 500, 2 91 500, 2 91 और 60 होता है 3 51 950, 351 950। इस तरह से बच्चों ये बैलेंस शीट मैच हो गई। अब वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात समझाता हूँ मैंने कैसे करा था बच्चों। पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना, जो कि आपने जेड की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके निकाला था। ये आई थी 2,40,000। इसको मैंने 240 को सबके नए रेशियो में बांट दिया जो कि 934 आया था। तो इसलिए ए की कैपिटल आई 1,35,000, बी की कैपिटल आई 45,000 और सी की कैपिटल आई 60,000। मैंने इसी को फिर जो है कैरी डाउन करके लिख दिया था। ठीक है बच्चों, और फिर वो बैलेंस किया था करंट अकाउंट से। पहले टोटल कैपिटल निकाल ली, टोटल कैपिटल को दूसरे स्टेप में नए रेशियो में बांट दिया और फिर तीसरे स्टेप में कैरी डाउन लिख लिया और चौथे स्टेप में बैलेंस कर लिया जो अपने करंट अकाउंट से किया था। इसमें ए का 60,550 बाई साइड आया था कैपिटल अकाउंट में और बी का 43,150 टू साइड आया था। अगर कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट बाई साइड लिखते हैं इसका मतलब करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड में आएगा। कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट अगर टू साइड लिखते हैं इसका मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो फिर वो लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन ख़त्म। या एक चीज़ और समझाता हूँ नया रेशियो कैसे निकला था। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो निकालने के लिए सबसे आसान वाली टाइप फॉलो करनी होती है। टोटल शेयर 1 मानना होता है, 1 में से नए पार्टनर शेयर हटाते हैं तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 - 1/4 जो कि आया 3/4। इस 3/4 को उनके पुराने रेशियो में बांट दो जो कि 3:1 था, तो एक आया था 9/16। 3/4 का 1/4 निकालोगे तो आएगा 3/16। और रही बात जो हमारा नया पार्टनर है उसका शेयर है ही 1/4 जिसे लिख सकते हैं 4/16। तो नया रेशियो आ गया 934। नए पार्टनर का शेयर 1/4 का हो या 4/16 एक ही बात होती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों समझा दी और साथ साथ ये वर्किंग भी समझा दी कि किस तरह से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाली है, कैसे कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के लिए करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है और साथ साथ नया रेशियो भी बता दिया। ऐसी टाइप में नया रेशियो ज़रूरी होता है क्योंकि जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होती है उसको नए रेशियो में ही बांटा जाता है ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट हो जाता है बच्चों।